बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.24 ऑफ एक्सरसाइज 3। यहाँ देखिए उसने कहा कि कुछ सब्स्टिट्यूशंस की गई हैं, मतलब कुछ चेंजेस करके ये वेरिएबल हमें u मिला था। फिर कहता है कि आपने u में से x निकाल कर फिर आपने बनाना है हार्मोनिक मीन, यानी कि फाइंड करना है। u कहता है कि हमारे पास इक्वल है x माइनस 136.5 डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। ठीक है, ये वाला उसने रिलेशनशिप दिया है u का। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है सबसे पहले x। ये यहाँ मैं सम डाल देता हूँ, ये समेशन हो गई ये सारे कॉलम की। अब यहाँ हमने पहले तो x फाइंड करना है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप तो है, हमने यहाँ से x किस तरह से निकालेंगे। देखें ये 6 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, मतलब तकसीम हो रहा है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 जो है ये u के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू अब x माइनस 136.5 रह गया। अब x इधर ही रहेगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 6u प्लस 136.5। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये इधर जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ x हमारे पास मिल गया, हमें x फाइंड करेंगे। ठीक है, x का कॉलम बना के x अब किसके इक्वल होगा, 6u प्लस 136.5 के। अब मैं कैलकुलेटर पर आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ, आपने किस तरह से फाइंड करना है, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। उसके लिए देखिए स्टूडेंट, 6 पहले प्रेस करें, मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 136.5। अब एंटर करें इस वाले बटन से, तो आपके पास आ रहा है 112.5। आपने नेक्स्ट किस तरह फाइंड करना मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फाइंड करने के लिए आपने इसको सारे को रेज नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आपने इधर वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं पेंसिल से प्रेस करके बताता हूँ आपको। ये वाला बटन प्रेस करना है आपने, इधर वाला, ये वाला प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा 5 के पीछे। ठीक है, फिर से आपने ये इक्वल प्रेस करना है। ठीक है, अब आपने कर्सर के लिए ये वाला बटन प्रेस करना है, तो कर्सर इधर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये प्रेस करना है, यहाँ फिर प्रेस करें, फिर ये 4 पर आ जाएगा, आपने यहाँ 3 प्रेस कर देना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है ना, यहाँ 3 प्रेस कर देना है। ये इसकी जगह मैं 3 प्रेस करके बताता हूँ आपको। ये देखिए 3 प्रेस किया, अब 3 हो गया। अब इक्वल टू प्रेस करता हूँ, तो ये आ रहा है 118.5। इसी तरह अब फिर आपने ये वाला कर्सर यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला प्रेस करेंगे 6 पर आ जाएगा। फिर प्रेस करेंगे ये मल्टीप्लाई पर, फिर माइनस पर आ गया, फिर 3 पर। यहाँ पर आप 2 प्रेस करें, 2 हो गया प्रेस। अब इक्वल टू प्रेस करें, तो ये आ रहा है हमारे पास 124.5। उम्मीद है आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर से मैं यहाँ लाकर -1 कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, ये 130.5 आ गया। अच्छा, फिर मैं ले आता हूँ यहाँ पर, यहाँ 0 कर देता हूँ सारे को। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक को, तो यहाँ 0 होने की वजह से 136.5 आ गया। अब यहाँ कर्सर को फिर ले आता हूँ 0 पर, मैंने माइनस रिमूव कर दिया डिलीट वाले बटन से। ठीक है, अब यहाँ 1 प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करके फिर एंटर करेंगे ये वाले बटन से, तो ये आ रहा है 142.5। इसी तरह फिर इधर वाला कर्सर ले आएंगे यहाँ पर, यहाँ 2 प्रेस करेंगे, तो ये आ रहा है 148.5। इसी तरह फिर इधर कर्सर ले लाकर 3 प्रेस करें, तो ये आ रहा है 154.5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें सारा मिल गया डेटा। अब हमने फाइंड चूँकि करना यहाँ इसका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी रहे, हमें क्या क्या चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ ये होगा हमारे पास n/σ f/x के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखें, यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ भी देखें ये n की जगह यहाँ सिग्मा f आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है।
n की जगह सिग्मा एफ आएगा। अब यहाँ एफ ओवर एक्स कॉलम हमने फाइंड करना है, ठीक है। वो किस तरह फाइंड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 112.5 प्रेस एंटर करेंगे। ये इतना लंबा आंसर आ रहा है तो हम इसको 4 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे। फिक्स किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने इसी एक्सरसाइज का 3.20 ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है कर ही लिया होगा। इसमें मैंने बताया था कि किस तरह आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसको 4 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ जी। 4 डिजिट पर फिक्स करने के बाद ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0178। इसी तरह अब मैं 5 को डिवाइड करूँ, 5 डिवाइड बाई 1 18.5, तो ये आ रहा 0.0422। 8 डिवाइड बाई 124.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.04, फिर 0.0643। इसी तरह 18 डिवाइड बाई 130.5, अब प्रेस एंटर करते हैं तो ये आ रहा है 0.1379। अब नेक्स्ट इसी तरह 22 डिवाइड बाई 136.5, प्रेस एंटर, ये 1612, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह 13 डिवाइड बाई 142.5, प्रेस एंटर, ये आ रहा 0.0912। इसी तरह 8 डिवाइड बाई 148.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0539। अब नेक्स्ट लास्ट रह गया 154.5, प्रेस एंटर, ये 0.0259, ठीक है स्टूडेंट। अब इस वाले कॉलम का हमें सम नहीं चाहिए, हमें एफ वाले का भी एफ वाले का चाहिए, ठीक है। इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। अब देखें, ये देखिए, पहले हम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है, ये वाला कॉलम। तो ये ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, 2 + 5 + 8 + 18 + 22 + 13 + 8 एंड +4, प्रेस एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा 80, ठीक है। मैंने 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से ये 80 के बाद 4 0 आ रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारा 80। अब नेक्स्ट इस वाले कॉलम को हमने ऐड करना है, तो ये ऐड करेंगे जल्दी से। मैं आपको बता दूं किस तरह करना है, 0.0178 + 0.0422 + 0.0643 + 0.1379 + 0.1612 + 0.0912 + 0.0539 एंड + 0.0259। अब प्रेस एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 0.5944। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अगर पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाए तो उसकी कोई बात नहीं है, बस कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है आपने, जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया कि 3.20 ये वाली वीडियो देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ये वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला में, 80 डिवाइड बाय 0.5944, ठीक है। ये हमारा HM आ जाएगा। यहाँ प्रेस करेंगे 80 डिवाइड बाय ये आंसर, ठीक है। तो ये आ रहा हमारे पास 134.5895। उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 134.5895। या आप लोगों का ये वाला आ रहा होगा, HM = 80 डिवाइड बाय 0.5944, या ये वाला आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह करेंगे तब भी यही आएगा।
इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।